बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया वीडियो सामने आया। जेनजी के लिए पीएम मोदी का नया संदेश, इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो साझा किया। पिछले वीडियो पर आए रिएक्शन के लिए युवाओं को शुक्रिया कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो बनाया, जेनजी के लिए पीएम मोदी का नया संदेश। पिछला जो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया गया था, जहां पर कहा गया था कि उनकी मांगों को सुना जा रहा है, सिलसिलेवार तरीके से बात की जा रही है, लेकिन इस प्रदर्शन को उग्र ना होने दे, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये आपका घर है और आपके घर के बड़े अगर नहीं सुनते हैं तो उसके फिर घर के सामान को बाहर नहीं फेंक दिया जाता है, उस पर आग नहीं लगाई जाती है, उस पर तोड़फोड़ नहीं की जाती है। महज ये समझाने का प्रयास जेनजी जनरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने एक और वीडियो इस बीच जारी किया है जेनजी जनरेशन के लिए। और जेनजी जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं उनको शुक्रिया अदा किया गया है, उनको शुक्रिया कहा गया और ये कहा गया कि जेनजी इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पिछला वीडियो पीएम मोदी ने साझा किया था उस पर ढेर सारा प्यार मिला है, कई रिएक्शन सामने आए, उसके लिए शुक्रिया पीएम मोदी ने किया है। तो ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें, जेनजी जनरेशन का ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट जहां सरकार झुक गई है और उसी को लेकर सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो जेनजी जनरेशन है वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें थोड़ी बहुत परेशान भी करती हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो साझा किया और उस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने पिछले वीडियो पर आए जेनजी जनरेशन के प्यार और उस रिएक्शन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि जो पिछला वीडियो उन्होंने मेंशन किया था जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर, उसमें जो भी यहां पर रिएक्शन सामने आए उसको लेकर जेनजी जनरेशन का धन्यवाद। फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आप तक साझा किया, किस तरह से पीएम मोदी ने जेनजी जनरेशन को थैंक यू फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया और इसके साथ ही कहा कि जो पिछले वीडियो पे उन लोगों ने रिएक्ट किया है, अपनी बातों को रखा है और कई कमेंट यहां पर किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पेपर लीक मामले पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन कर दिया है। परीक्षा से जुड़े हुए अपराधों की जांच अब एसटीएफ की टीम करेगी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अब इस पूरे मामले की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां एसटीएफ का गठन कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि एसटीएफ अब नए जिले के तहत कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाएगी और परीक्षा से जुड़े हुए जो तमाम अपराध है उसकी जांच पड़ताल एसटीएफ की तरफ से की जाएगी। तो क्राइम ब्रांच के डीसीपी इस दौरान इस पूरे मामले की अगुवाई करेंगे, उनके नेतृत्व में ही एसटीएफ का गठन और एसटीएफ इस पूरे मामले पर जो भी परीक्षा से जुड़े हुए अपराध है उसकी जांच एसटीएफ नए सिरे के साथ करेगी। और उम्मीद जताई जा रही है जब एसटीएफ इस पूरे मामले पर कमान संभालेगी तो निश्चित तौर पर कई बड़े यहाँ पर खुलासे हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एसटीएफ की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर गठन की बात की जा रही है और एसटीएफ का गठन करने का जिक्र किया गया है। डीसीपी की अगुवाई में एसटीएफ का गठन होगा। तो जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट, जहां परीक्षा को लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अब एसटीएफ का गठन होने जा रहा है पूरे मामले से जुड़ा हुआ। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो जटिल
अपराध इस पूरे मामले पर हुए थे उसको लेकर एसटीएफ यहां पर कार्रवाई करेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो फिलहाल पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और ऐसे में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब एसटीएफ का गठन होगा और एसटीएफ का जब गठन होगा तो उस दौरान इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसटीएफ का जो मुख्य काम रहेगा वो ये कि जो परीक्षाएं लीक हुई हैं उसके खिलाफ यहां पर जो भी अपराध हुए हैं उसके तहत के यहां पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही यहां पर आपको बता दें कि एनटीए जो उसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है इसकी भी जांच यहां पर की जाएगी। एनटीए के फिलहाल 47 अफसर यहां पर उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। एक बड़ा एक्शन कर लिया गया था लेकिन एसटीएफ एक नए सिले के साथ जांच करेगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी इन तमाम परीक्षाओं को लेकर भी एसटीएफ की तरफ से जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर जो आपको बता दें कि अब एसटीएफ का जो यहां पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन तो वो अब कई बड़ी संस्थाओं के पेपर लीक और घोटालों की त्वरित जांच करेगी जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से नए कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत अब स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। डीसीपी की अगुवाई में जहां एनटीए जिसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस बैंकिंग परीक्षा जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर एसटीएफ नए जिले के साथ अब कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, एक बड़ा फैसला लिया गया है इस पूरे मामले पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि एसटीएफ का गठन डीसीपी की अगुवाई में और उसके बाद नए जिले के तहत कार्रवाई। तो अब सवाल ये उठ जाता है कि सिर्फ यूपीएससी जो पेपर लीक या फिर जो तमाम पेपर लीक हुए हैं जंतर मंतर पर जिस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है महज उसको लेकर एसटीएफ की कार्रवाई रहेगी या बाकी जो एग्जाम लीक हुए हैं उसको लेकर भी कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल रितु, जिस तरह से जो है एसटीएफ दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के तहत एसटीएफ गठन किया गया वो देश की तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भी शिकायत मिली उसको सभी का जो है जांच करेगी। तो कुल मिलाकर देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, अनियमितताओं को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ गठन किया है। यह विशेष टीम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षाएं, तो ऋतु यहाँ पर यह वर्ड यूज किया गया सार्वजनिक परीक्षाएं, जो भी पब्लिक एग्जाम होंगे उसमें किसी तरह की कोई भी परीक्षा हो सकती है। वो सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य परीक्षा संबंधी अपराधों की जांच करेगी। ऐसे समय में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है जब राजधानी दिल्ली में के जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से नीट परीक्षा लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। पिछले 1 महीने से अधिक समय से चल रहा यह प्रदर्शन चल रहा है। तो इसमें दिल्ली पुलिस की ओर से जारी यह आदेश जो है एसटीएफ का जो गठन है जो सार्वजनिक परीक्षाओं जुड़े मामलों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जांच करेगी। इसके दायरे के अंदर की अगर बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल यानी आईबीपीएस, तो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय, विभागों, उसके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं, जो भर्ती परीक्षाएं हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो अधिसूचित अन्य प्रक्रिया परीक्षाएं भी जो प्राधिकरण के अंदर आती हैं वो सभी एसटीएफ इनकी सभी की जांच करेगा। इसका नेतृत्व जो क्राइम ब्रांच के जो है जो डीसीपी हैं, उपायुक्त क्राइम करेंगे, वहीं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम विशेष इस पूरे कार्य की जो है निगरानी रखेंगे, प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जांच और अभियोजन को प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ऋतु कि जिस तरह से जो है पूरे देश में जो है एनटीए की परीक्षा या सीबीएसई की जो जांच में जो दिक्कतें आई तो उसको लेकर जो है प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के तहत एसटीएफ का गठन किया गया है। देखिए, परीक्षाओं के माफियाओं पर भी अब शिकंजा यहाँ पर स्नेह कमल एसटीएफ की तरफ से कसा जाएगा, तो निश्चित तौर पर अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जो अब तक पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच के दायरे को जब बढ़ाया जाएगा तो सिर्फ एनटीए पर गाज नहीं गिरेगी, एनटीए के साथ साथ शायद और भी बड़े अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं जब एसटीएफ की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जिसे सितू आपने कहा कि एसटीएफ गठन तो अभी हुआ है, एसटीएफ अपना काम करना शुरू करेगी, लेकिन उससे पहले ही कल शिक्षा मंत्रालय ने
47 एनटीए के अधिकारियों को सस्पेंड किया। उसके बाद यह भी कहा कि इसकी जांच अभी आगे जारी रहेगी। जो आउटसोर्सिंग के माध्यम जिनको जो रखे गए उसकी प्रक्रिया को जो और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ अधिकारियों पर जो है क्रिमिनल आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो पिछले 1 महीने से जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके मद्देनजर हम कह दें तो कम से कम केंद्र सरकार का ये जो कदम हो या दिल्ली पुलिस कदम हो या शिक्षा मंत्रालय के जो तमाम कदम है कहीं न कहीं छात्रों के घाव पर मरहम लगाने का काम करेंगे। ठीक है स्नेह कमल, फिलहाल जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, आज आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा को करोड़ों की सौगात देंगे। 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। जो आज आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में आगरा का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि आगरा वो विधानसभा सीट है जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक जगह पर यानी कि एक क्षेत्र में बीजेपी को झटका लगा था। वहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन इस वो कोर कसर को दूर करना चाहती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते लगातार आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आगरा का दौरा है, जहां आगरा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो वहां के जनप्रतिनिधि और कई दिग्गज वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगवानी करेंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे। आगरा को साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इसके साथ ही जो अधिकारी गण हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की जा सकती है कानून व्यवस्था को लेकर। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की जा सकती है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में के प्रदेश क्षेत्र में किस तरह से विकास यहां पर हो रहा है। जिले में विकास की बयार जो इस वक्त सरकार की तरफ से बहाई जा रही है उसका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है सही तरीके से या नहीं, इसका भी आकलन यहां पर किया जाएगा। तो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, पहले फतेहपुर जाएंगे, उसके बाद जालौन का रुख करेंगे और शाम का समय होगा 4 बजे के आसपास का जब सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। और यह आगरा का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियों को धरातल पर अमल में लाया जा रहा था, लेकिन अब जब सीएम यहां पर पहुंचेंगे तो उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कृष्णा त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां पर आगरा का दौरा है और शाम 4 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच जाएंगे, ऐसे में धरातल पर क्या तस्वीरें सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? निश्चित तौर से तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा और ये जो दिवसीय आगरा में इनका दौरा है, तो आज करीब 3:40 पर जालौन से एयरपोर्ट के माध्यम से जो जनसभा टाटा ग्राउंड में होगी, के बाद 3:45 से और 4:45 तक ये जनसभा रहेगी। इसके बाद 4:55 से मंडला कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक है विश्व हिंदू परिषद को लेकर और आवास विकास की एक कार्यालय को लेकर भी एक बैठक रहेगी और करीब ये बैठक 1 घंटे रहेगी। और बताया जा रहा है कि रात में भी इसका विक्रम रहेगा और साधु संस्था और साधु संस्था को लेकर भी काफी बैठक रहेगी। तो निश्चित तौर से मथुरा और आगरा के जनप्रतिनिधि है और अधिकारी है वहां पर मौजूद रहेंगे। और आगरा की तैयारी की बात करें तो निश्चित तौर से बड़े तरीके से उनका स्वागत की तैयारी की जा रही है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। और इस तरह से की बात करें प्रशासन में उनकी पार्किंग या सुरक्षा और इनकी बैरिकेड को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 53 विकास परियोजना का यहाँ पर लोकार्पण होगा, करीब करोड़ों आज यहाँ पर शिलान्यास होगा। उसके साथ कल जब करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे तक वहाँ खंडारी कैंपस में पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए जो कैशलेस सुविधा है उसके लेकर भी वहाँ पर किया जाएगा। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत बिल्कुल कृष्णा, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 के विधानसभा चुनाव का भी अगर हम जिक्र करें तो क्लीन स्वीप यहां पर बीजेपी हुई थी और निश्चित तौर पर जो आगरा का ये पूरा जिला है वो बेहद मजबूती के तौर पर बीजेपी के लिए माना जाता है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल हो सके, एक बार फिर से क्लीन स्वीप हो, उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। लेकिन कृष्णा, फिलहाल ये भी समझने का प्रयास रहेगा कि आगरा वासियों को कितना बेसब्री के साथ इंतजार है। जो प्यार 2022 में दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद 2027 में भी वही स्थिति रहेगी।
निश्चित तौर से ऋतु कह सकते हैं कि जिस तरह से आगरा की बात करें तो आगरा में इस समय 9 विधायक 3 सांसद, तो जिस तरह से आगरा बीजेपी का गढ़ है और आज आज दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अब ये समझा जा सकता है कि 2027 की तैयारी बीजेपी ने अब कर दी है और आगरा से बिल्कुल बजाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से आज कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो जनसभा है 2027 की तैयारी के लिए निश्चित तौर से तैयारी की जा रही है। अब लगाते हुए अब 2027 के मिशन की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर से आज जो जनप्रतिनिधि है और कार्यकर्ता में इतना जोश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारी को लेकर भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और आज जनसभा को लेकर तमाम वहाँ पर लोग यहाँ पर दिखाई देंगे और जनसभा बताया जा रहा है करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पर जनसभा में उनके संबोधन उनकी जनसभा को सुनने के लिए मौके पर रहेगी। और निश्चित तौर से आज आंगनबाड़ी जो है और उसके साथ जो लाभार्थी छात्र है उनको सम्मान देने की बात होगी और निश्चित तौर से जनसभा में तमाम तरह के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से तमाम तरह की चीजें आज देखने को मिलेंगी। कृष्णा, देखिए, जब यहाँ पर 2022 में एक बार फिर से बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि 2027 के लिए जो अपनी चुनावी रेखा है उसको मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और उसकी जो जिम्मेदारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो जीत का श्रेय है निश्चित तौर पर वो अब सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कार्यकर्ता जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो किस तरह से बड़े स्तर पर तैयारी की गई है? क्या 1-on-1 संवाद भी होगा योगी आदित्यनाथ और कार्यकर्ताओं का? कह सकते हैं आज मुख्यमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता में जोश होता है पूरे से और उनके परियोजना को लेकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया स्वरूप वहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए एकमात्र यही वजह है कि लगातार कार्यकर्ता धरातल पर अडिग हैं, मजबूत हैं। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया कृष्णा त्यागी आपका। अब बात करते हो उन्नाव की, जहां लंबे समय से निर्माणाधीन पुल 31 जुलाई से आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुल शुरू होने के बाद हरदोई और संडीला की ओर से आने वाले वाहन अब सीधे अपने मूल मार्ग से गुजरेंगे। इससे उन्नाव सरोसी परियर मार्ग पर वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा और सरोसी क्षेत्र में लगने वाले लंबे जाम से लोगों को अब राहत भी मिलती हुई नजर आने वाली है। अब इस रास्ते पर स्थानीय लोग, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी और रोजाना सफर करने वालों का आवागमन भी आसान होने वाला है। आपको बताते चले कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुबोध कुमार ने बताया है कि पुल का निर्माण अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और 31 जुलाई से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की, जहां पर फिलहाल 31 जुलाई से ये पुल पूरी तरह से खुल जाएगा। जो निर्माण कार्य है वो फिलहाल अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जब ये पुल खुल जाएगा तो निश्चित तौर पर लोगों को ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था देखने को मिल पाती है, यानी कि ट्रैफिक जाम से निजात भी मिलेगी और न सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के माध्यम से यहाँ पर लोगों को सहूलियत बड़ी मानी जा रही है और सिर्फ उन्नाव वालों को ही नहीं बल्कि जो उन्नाव से यानी कि उससे सटे हुए जिलों से अपने रिश्तेदार या फिर अलग अलग जगह पर यहां पर पहुंचते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सहूलियत मानी जा रही है। जहां आपको बता दें 31 जुलाई से इसे जनता के लिए, आम जनमानस के लिए फिलहाल खोल दिया जाएगा और इसके साथ ही इस पुल के माध्यम से जो अभी तक बताया गया कि जो काम है वो अंतिम चरण पर है और बहुत जल्दी वो तस्वीरें सामने आएगी जब इस पुल की बड़ी सौगात लोगों को दी जाएगी। स्थानीय लोग, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी और रोजाना जो सफर करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, लंबे जाम से निजात मिलने वाली है। घर में जो है काम काफी हो गया है, इसमें स्लैब पड़ गई है और 21 दिन बाद हम इसमें यातायात को चालू कर पाएंगे। बाकी छोटे 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के लिए पीपे का पुल बगल में बना हुआ है, उससे जो है आराम से ट्रैफिक चल रहा है। और जो बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए जो है 31 जुलाई से हमारा प्रयास है कि 31 जुलाई से इस पर सभी तरह के वाहन चलना शुरू हो जाए। और इस बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है।
परिवहन विभाग का बड़ा अभियान। आपको बता दें, स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हुए मिले हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान भी इस दौरान काटे गए। तो ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग अभियान के माध्यम से आपको बता दें कि यहाँ पर स्कूली वाहनों के कई चालान काटे गए हैं, यानी कि क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था, जो कि एक बड़े हादसे को यहाँ पर दावत दे सकता है। और इसी के लिए लगातार परिवहन विभाग की तरफ से न सिर्फ फर्रुखाबाद बल्कि अलग अलग जिलों में विशेष और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। स्कूली वाहनों के खिलाफ जो चेकिंग अभियान चलाया गया उसमें स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हुए मिले, जहां अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान भी किए गए हैं। और परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ से स्कूली वाहन चालक को यहां पर हिदायत भी दी गई है कि आने वाले समय के लिए भी वो विशेष सावधानियां बरते, कोई भी मासूम बड़े हादसे की चपेट में ना आए, उसका शिकार ना हो, इस चीज का ख्याल रखा जाए। और देखिए तस्वीरें आपको धरातल की दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से कई अधिकारी गण यहाँ पर बने रहे, जहां परिवहन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और इसके साथ ही स्कूली वाहनों के सत्यापन किया गया, वेरिफिकेशन किया गया और ऐसे में चालान भी काटे गए क्योंकि क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया गया हुआ था। और ऐसे में हिदायत भी दी गई है लोगों को कि अगर क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए जाते हैं तो इस दौरान विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस तरह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं जिसमें मासूम बच्चों की जान चली जाती है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी हो जाता है। और इस तरह के जो विशेष अभियान है, चेकिंग अभियान, वो परिवहन विभाग और पुलिस बल की तरफ से लगातार चलाए जाते हैं। और एक बार फिर से वही तस्वीरें फर्रुखाबाद से सामने आई हैं, जहां फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए हैं और ऐसे में क्षमता से ज्यादा बच्चों को जो बैठाया गया उसको लेकर भी हिदायत यहां पर परिवहन विभाग की तरफ से फिलहाल दी गई है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि परिवहन विभाग धरातल पर मुस्तैद रहा और इसके साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई है कि स्कूली वाहनों के सबसे पहले चेकिंग की जाए, यानी कि सत्यापन किया जाए। और जब वेरीफाई किया गया, उनके दस्तावेज यानी कि लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को खंगाला गया, तो उसके बाद कईयों के चालान भी काट दिए गए हैं, जहां पर लोगों को और चालकों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से ना तो अव्यवस्थाओं को अपनाएं और ना ही क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया जाए, क्योंकि अमूमन तौर पर इस तरह के कई बड़े हादसों की खबर सामने आती है जहां पर मासूम बच्चों की जान चली जाती है और सिर्फ इसलिए कि वाहन चालकों की लापरवाही देखने को मिल पाती है। क्या चेकिंग अभियान रहा, कितनी क्या स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह अभियान चलाया गया है कि असुरक्षित वाहनों में बच्चों को ना भेजें। ये हम लोग अपना जो है अपील कर रहे हैं गार्जियन से, और यहाँ मौके पर आकर के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि किस तरह से असुरक्षित वाहनों पर ओवरलोड बच्चे ढोए जा रहे हैं कि 4 सीट की सीटिंग कैपेसिटी है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किस तरह से असुरक्षित है बच्चों के लिए। इसी के दृष्टिगत आज अभियान चलाया गया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।